ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां नारायणपुर जुड़बनिया में हजारों श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह और आस्था के साथ सूर्यदेव व छठी मैया को अर्घ्य अर्पित कर छठ पूजा का पर्व मनाया। इसके साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां पदमा में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलरामपुर से, जहां हिंदू धर्म में छठ पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए 4 दिन मनाया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से कठिन माना जाता है, क्योंकि व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर डूबते और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस वर्ष नारायणपुर जुड़बनिया में भी छठ पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों भक्त अमृत सरोवर घाट पर शामिल हुए और डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बीरेश चौधरी, संतोष वर्मा, जगदीश गिरी, आनंद गिरी, भरत चौधरी, राजकुमार यादव, सर्वेश यादव, बब्बू चौधरी, अजय चौधरी सहित हजारों लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में भी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें लोग घाटों पर परंपरागत अनुष्ठान निभाने के लिए उमड़ पड़े। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां लोक आस्था और सूर्य उपासना का छठ पर्व मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हुआ। बता दें कि 4 दिनों तक चले इस पर्व ने पूरे क्षेत्र को धार्मिक रंग में रंग दिया। व्रती महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वस्त्रों से सूप, दौरा और पूजा सामग्री लिए सूर्य को नमन करते नजर आए। काच ही बास में बहंगिया और छठ हुए सूर्य देव जैसे गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया। 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद व्रतियों ने सूर्य और छठी मैया के परिवार से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था की उचित तैयारी की, जबकि सामाजिक संस्थाओं ने प्रसाद, पेयजल और सहायता की व्यवस्था कर योगदान दिया। घाटों से लेकर गलियों तक भक्ति गीतों की गूंज रही। अर्घ्य के साथ व्रतियों ने व्रत का पारायण किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ये पर्व आस्था, अनुशासन और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण बना। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां संस्कृति सेवा संस्थान समिति द्वारा दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन चौपासरी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 स्थित शुभ सवेरा बाल आश्रम में अंकित पुरोहित और कृष्णा पवार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में बच्चों संघ भक्ति गीत भरत सिंह चौहान ने प्रस्तुत किए और भोजन प्रसादी करवाए। आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मौके पर एडवोकेट संजीव व्यास, सुनील ओझा, आनंद कौर, मैना व्यास, लक्ष्मी शेखावत, अंजलि वैष्णव, भरत सिंह चौहान, प्रदीप बोहरा, एडवोकेट दिनेश चौहान, नरेश बोहरा, स्नेहलता, पूनम भाटी, बद्रीनारायण हर्ष, आशीष पुरोहित, आनंद शर्मा और शुभ सवेरा के व्यवस्थापक बजरंग शर्मा सहित कई लोग ने सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर युवा प्रकोष्ठ के महासचिव नरेश बोहरा का जन्मदिन भी धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसे आयोजन समाज में एकता, सौहार्द और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं और बच्चों के साथ आनंद और सहयोग साझा कर दीपावली की खुशियों को और विशेष बनाते हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब, शस्त्र और मादक पदार्थ के कारोबारियों की गिरफ्तारी और साथ ही साथ अपराध रोकथाम के अभियान के तेज थाना रोजा पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त तैयब खां पुत्र छोटे खां निवासी ग्राम पडरा सिकंदरपुर को 28 अक्टूबर को चौकी कुर्दी क्षेत्र अंतर्गत ढेरी पुलिया के पास गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक अदद अवैध नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के खिलाफ थाना रोजा में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत केस पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार, उप निरीक्षक गोविंद सिंह, कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल विकास नागर और कांस्टेबल धर्मवीर सिंह शामिल रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जहां खकरिया हॉस्टल से जुड़ा रिश्वत मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हॉस्टल अधीक्षक पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बाद जांच में लीपापोती की गई और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। न्याय की मांग लेकर वो बुधवार को सिवनी कलेक्टर और एससी कलेक्टर से मिली और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच की मांग की। उसने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाएंगी। इस घटना ने विभाग की जांच प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक संगठनों में भी मामले की पारदर्शिता और जांच के लिए सवाल उठाए गए हैं। आदिवासी कन्या आश्रम स्कूल है, हम जोगिन टोला ग्राम खकरिया से आए हैं। कौन से हॉस्टल में काम करते हैं? आदिवासी कन्या आश्रम। क्या समस्या लेके आए कलेक्टेड? हम ये समस्या है कि हमने मैडम ने हमको
नौकरी देने आने की बुलाई थी, पहले चर्चाएं करी थी। एक आदमी लगेंगे तो हमको किसी बीच वाला आदमी ने बताया था कि एक आदमी लग रहा है, हम गए दोनों मिले मैडम से, तो मैडम ने बोली कि हाँ चाहिए पर 50,000 रुपये लगेंगे। बोली किस बात के 50,000 लिए? बोले नौकरी लगने के लिए। हाँ फिर? तो हमने जाकर बोले मैडम जी आप कम पैसे लो, नहीं बोले 50,000 लगेंगे, नहीं तो आपकी बदली दूसरी खड़ी करेंगे। हाँ। तो 1 लाख तैयार देंगे तो पर आप गरीब आदमी इसलिए आपको 50,000 देंगे। अच्छा, व्यवहार कैसा किया जाता है आपके साथ? हमारे साथ बहुत बेतमीज से बात किया जाता है। किस टाइप की बताएं? पहले तो उनने अच्छी रखाई हमें है और हमने अच्छे काम धंधा करत रहे, साफ सफाई जो भी बताई उन्होंने सब काम करते रहे हम। जब हमारे 8-7 महीना तो 2-3 महीने तक अच्छी रखाई, इसके बाद जोगत न चालू करी, गंदी गंदी हरकतें उन्होंने। फिर गाली देते रही, सुनत रहे, कोई आदमी कह रहा अब सुन लो बेटा कोई दिन फिरेंगे आपके। हाँ। सुनते रहे ऐसे ऐसे, हमको 8 महीना हुआ। फिर इसके बाद मैडम ने बोली आप ये काम नहीं करोगी, अब रसोईया का काम करो। तो हमने 1.5 महीना रसोईया का काम करे। के बाद में भी फिर कह लगी नहीं तुम चली जाओ, कह लगे स्थायी कर्मचारी आ गए। तो मैंने उनको बोली, मैंने कही मैम जी मैं हमारे वेतन कब डालेगी? तो बोले तू मेरी बेइज्जती खराब कर रही, पर बोलती ही क्या था कि वेतन। मैंने कही मैम का बात, हम गरीब आदमी, हमको पैसा चाहिए, काम कर रहे हैं तो भूखे भूखे थोड़ी काम कर रहे हैं। कलेक्टर मैडम और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम नौकरी चाहते हैं भैया, और हमें पैसा वापस होना चाहिए। ऐसी मैडम आपके हॉस्टल में कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसी मैडम। जब हमसे कपड़ा धुलाती है, संडास बाथरूम साफ कर रहे हैं, हम वो को बिस्तर लगा के दे रहे हैं। एक दिन बिस्तर नहीं लगाई थी, हम बहुत गाली दी थी गंदी गंदी सब। फिर पूरी लड़कियों ने बताई दीदी आज मैम ने तुम्हें गाली दी, तुमने आज बिस्तर लगा के नहीं गई मैम। उसको भी अभी 6 बजे जाती है, बिस्तर भी उठवाती है हमसे। फिर वो खिला गर्म पानी करो है स्टील की बाल्टी में, फिर नहानी तक वो पानी धर के जाओ जब बना है सीधे। फिर वो के है कि 9 महीने पुराना मामला है ये, तो 9 महीने वाला पुराना मामला क्या आप नहीं देख पाएंगे? ये मामला 9 महीने पुराना है। आप लोगों ने इस मैटर को उठाया, मैंने इसकी जांच कराई, जांच प्रतिवेदन आपके सामने है। मैंने आपको 1 घंटे से सारी चीज़ें विस्तृत रूप में बताई, इनका भी पक्ष सुना। मैंने वीडियो को और अधीक्षिका भी बुलाया हूँ, उनसे भी बात करूँगा। उसके बाद चूँकि उनका पक्ष सुनने के बाद मैं निर्णय लूँगा। अभी जाँच रिपोर्ट चूँकि क्या इनके पक्ष में नहीं है, जांच रिपोर्ट अधीक्षिका के पक्ष में है। फिर भी मैंने जांचकर्ता अधिकारी और अधीक्षिका को बुलाया, उनसे चर्चा करने के बाद स्थिति क्लियर होगी मैं बताऊँगा। सर एक बार ऑफिस के बाहर या कमरों के बाहर कभी जांच हो पाएगी निष्पक्ष? नहीं, जांच प्रक्रिया है, जांच के तहत कमरों में या जो आपका कथन है स्कूल में जाके कि उन्होंने कथन लिए हैं, छात्रावास में जाके कथन लिए, जांच प्रक्रिया वही पूर्ण होगी। और उसके बाद मैंने इनको भी सुना, 9 महीने या 2 साल पुराना इनका प्रकरण है। 2 महीने में ये 2 साल में कभी भी इन्होंने विभाग में आके नहीं बताया, जैसे खुद ही बोल रही हैं। अगर ऐसा कोई मैटर था तो इनको स्वयं आके बताना चाहिए था। उसके बाद भी आपने बताया कि मैंने इस मैटर की जांच कराई, जांच रिपोर्ट आपके सामने है। जांच रिपोर्ट चूँकि इनके पक्ष में नहीं है, तो जो जांच रिपोर्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर विभाग के बाहर लोगों से जांच कराएंगे क्या? विभाग के लोग जब तक जांच करेंगे तो महिला को न्याय कैसे मिलेगा? मैं चूँकि विभागीय अधिकारी हूँ, विभाग के बाहर जांच नहीं कर सकता, क्योंकि विभाग के बाहर मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। जो जांच रिपोर्ट है मैंने मेरे विभागीय अधिकारियों से कराई है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, निर्मित होती है, तो उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे। आपके जो अधिकारियों ने जांच तो की है सर, पर जांचकर्ता वही हैं और वही गुनहगार हैं। उनने महिला की बातें नहीं सुनी, प्रताड़ित महिला रो रो के भावुक हो रही है, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और उस चीज़ को देखा जा सकता है। आपके पास ही पर्सनली व्हाट्सएप पे डाला गया है, क्या गरीब महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा? आपने पर्सनली व्हाट्सएप पे डाला हुआ, संबंधित कर्मचारी के भी बयान लिए गए, इनके खुद की राइटिंग में बयान लिए गए हैं। इसके बाद अगर इनको कोई ज़्यादा संतुष्ट नहीं है तो ये चूँकि के अपनी कार्रवाई को ऊपर ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।